हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबी2 सेकंड के लिए जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट नंबर 17। जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से औरंगजेब की मां कौन थी? आंसर है मुमताज महल। निम्नलिखित में से मुमताज महल औरंगजेब की मां थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? आंसर है चूड़ामन। औरंगजेब के समय में चूड़ामन जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस सिख नेता को इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के साथ औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? आंसर है तेग बहादुर। तेग बहादुर सिख नेता को इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? आंसर छत्रसाल। औरंगजेब के शासन के दौरान छत्रसाल ने बुंदेलों का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? आंसर है भगत सिंह। 1857 क्रांति में इनमें से भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। बाकी नाना साहेब, तात्या टोपे एंड रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 क्रांति में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? आंसर है हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया? आंसर रंगून में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? आंसर है चित्तौड़। निम्नलिखित में से चित्तौड़ ने 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह था, इनमें से क्या था? आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार किसने दिया? आंसर है महात्मा गांधी। अंत्योदय का विचार महात्मा गांधी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? आंसर प्रयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है जिन्होंने लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत महात्मा गांधी को इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा था, यह अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन एवं बल देने में पर्याप्त है, यदि मैं भगवत गीता को भूल भी जाऊं? तो आंसर हो जाएगा रघुपति राघव राजा राम। निम्नलिखित में से रघुपति राघव राजा राम गीत महात्मा गांधी को इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा था, यह अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन एवं बल देने में पर्याप्त है, यदि मैं भगवत गीता को भूल भी जाऊं। आंसर है रघुपति राघव राजा राम। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह शब्द थे? आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक के। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह शब्द लोकमान्य तिलक के थे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान रचित गीत आमार सोनार बंगला से बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष प्रेरित हुआ और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। इस गीत की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभ्युदय समाचार पत्र संबंधित है, आंसर है मदन मोहन मालवीय से। अभ्युदय समाचार पत्र संबंधित थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन कौन सी थी? आंसर है यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया थी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? आंसर है दादा भाई नौरोजी। वह दादा भाई नौरोजी एक प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए। अगला क्वेश्चन है, 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? आंसर है लंदन। 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से लंदन शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर है W.C. बनर्जी ने। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में अध्यक्ष थे? आंसर है दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे? इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू से। आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है।